ਮਰੀਮ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਜੀ ਇੰਜ ਕੁਛ नहीं मिलता भाजी, कुछ नहीं जाए, इन्होंने खाना ही खराब हो जाना। ये लंच तक बार बाजार से लेना पड़ा। गरीब आदमी मजदूर आदमी है, हमारे पे तो खर्चा भी औखा से ले किसी से मांग के ले आंदा है। एक बच्चे की 600 दिहाड़ी है, किराए का घर है, पट्टी यानी कि हर चीज जो है, छोटी मोटी टीके वगैरह मास्क तक का बाहर से लेके बाजार से आई है। कितने का आया सामान? अभी मंगवाया नहीं, क्योंकि अभी पैसों का लिख बंदोबस्त दिया नहीं है है ना। आपने? हाँ पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ अभी आपसे? नहीं, अभी बच्चा जा रहा है काम पे, देखो क्या होता है, अल्लाह मालिक है। पर क्यों आया? लोग कह रहे थे कि यहाँ पे फ्री हो जाता है काम, मैं इसी वजह से आ गया, लेकिन यहाँ कोई फ्री नहीं हुआ। यकीन करो कि ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ, लेकिन ਇਹਨਾਂ ने आके बेड़ा गर्क कर छड़िया मुल्क ਦਾ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अलवी। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर सेहत का शोबा ज़बूहाली का शिकार है। हस्पतालों को महकमा सेहत की जानिब से रन किया जाता है और कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो मुत्तलिका इदारे अपने तौर के ऊपर उनको चलाते हैं, जिसमें जो औकाफ है उसके अंडर एक अस्पताल है, सोशल वेलफेयर के अंडर भी कुछ अस्पताल काम करते हैं। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं दाता दरबार अस्पताल लाहौर में। ये 65 साल से कायम इदारा अब तबाही की जानिब गामजन है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तकरीबन 65 साल से इस इदारे के अंदर इर्द गिर्द मुल्हिका आबादी न सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब से आए के मरीज़ यहाँ पर आते हैं और उनको खातर खा इलाज की सहूलियात फराम की जाती थी। लेकिन अब ये इदारा ख़ुद अपने लिए मसीहा का मुंतज़िर है जो इसका इलाज करे और इसकी असल सूरत को बहाल करे। आज हम आपको अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से अफसरशाही और अफसरशाही के फ़ैसलों की वजह से आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया ये बड़ा अस्पताल अपनी तबाही की जानिब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और इसको संभालने के लिए, इसको ठीक करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा। ये अस्पताल दाता दरबार अस्पताल तकरीबन 65 साल पहले इसको कायम किया गया। ये मलिक अमीर मोहम्मद खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, इसका संग बुनियाद रखा 1961 के अंदर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसे ये प्लेट जो यहाँ पर लगी हुई है। उसके बाद यह अस्पताल तरक्की करता गया और इसकी इमारत जो है कई कनाल के ऊपर मुश्तमिल है और ये एक बड़ी इमारत है। अगेन अगर इसको संभाला जाता, जिस तरह से पहले चलाया जा रहा था उसको बरकरार रखा जाता इसके टेम्पो को, तो यहाँ पर लाहौर के जिस एरिया के अंदर ये लोकेटेड है तो यहाँ पर लाखों की आबादी को न सिर्फ आप मुसलसल इलाज की बुनियादी सहूलियात फराहम कर सकते थे, बल्कि इससे पंजाब के जो दीगर बड़े अस्पताल हैं, लाहौर के दीगर बड़े अस्पताल हैं, उनसे बर्डन भी कम हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी हुआ वही। कभी यह अस्पताल सबसे पहले औकाफ के पास था, तकरीबन 65 साल तक महकमा औकाफ इस अस्पताल को रन करता रहा है और उसके बाद ये महकमा सेहत को, जो अभी निगरान दौरे हुकूमत गया है उसमें महकमा सेहत को दे दिया गया। उसके बाद एक और इदारे ने इसको लेने के लिए दरख्वास्त की, मामला अदालत में गया, वहाँ से स्टे मिला और अब सूरत हाल ये है कि ना इसको महकमा सेहत ओन करता है, ना महकमा औकाफ इसको ओन करने के लिए तैयार है और इसका कोई वाली वारिस नहीं है। अस्पताल के अंदर सैकड़ों जो मुलाजमीन हैं वो काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाहें अभी भी महकमा औकाफ से आती हैं, लेकिन महकमा औकाफ भी अब पीछे हटता जा रहा है, जो कि कई सालों से इसको चला रहा था। अब वो भी इसको चलाने के लिए, रन करने के लिए तैयार नहीं है। अस्पताल को हम दिखाएं, ये देखें यहाँ पर तोड़ फोड़ कर दी गई है, बहुत बुरी सूरत हाल है। मेडिसिन का शोबा यहाँ पर है, स्टेट ऑफ द आर्ट आई का शोबा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सहूलियात की कमी की वजह से अब ये सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। ये अगर हम आपको दिखाएं, ये जब इमारत बनाई गई थी उसी वक्त से बनी है, इसको मेंटेन करने के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाए गए। पार्किंग यहाँ पर मौजूद तो है लेकिन वो ना होने के बराबर है, क्योंकि उस तरह से सहूलियात अब यहाँ पर नहीं है। जो मुकामी रिहायशी हैं या ताजर हैं वो यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करके 2-2, 4-4 दिन यहाँ पर खड़ी रहती हैं और वो चले जाते हैं। अस्पताल का जो बुनियादी मकसद था अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल है जो यहाँ पर आके अपना इलाज करवाते थे, लेकिन अब उनको पता चलता है कि यहाँ पर इलाज की सहूलियात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। अभी भी 500 तकरीबन रोज़ाना पेशेंट आउटडोर के अंदर यहाँ पर आते हैं और माहाना जो है 10,000 के करीब पेशेंट जो है उनको यहाँ पर कैटर करने की सहूलियात मौजूद हैं। अभी हम आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो ब्लड बैंक कायम किया गया है वहाँ पर भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है।
लाहौर के बीचों बीच ये एक बड़ा अस्पताल है जो कई दिहाइयों से यहाँ पर कायम था, काम कर रहा था, लेकिन अब हम उसको खुद अपने हाथों ख़त्म करते जा रहे हैं। ये ब्लड बैंक है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ पर होते हैं जी? हाँ जी भैया। तो क्या सहूलियात दे रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ पे हमारी बेसिक जितनी भी हैं वो हम सहूलियात मरीज़ को देते हैं। CBC की है, ब्लड बैंकिंग की है, उसके अलावा रूटीन टेस्ट जितने भी LFT वगैरह वो हम करते हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। तो बजट की कमी का भी सामना है आपको? हाँ जी, वो भी है सामना, तो जितना फिर होता है फिर वो हम करते हैं। तो ब्लड कितना यहाँ पर आपके पास जो है स्टोर होता है? कितनी कैपेसिटी है आपके पास? स्टोर हम करते नहीं हैं क्योंकि ये ब्लड बैंक हम फ्रेश करते हैं। फ्रेश मरीज़ आते हैं अपने डोनर को लेके, उनका हम ब्लीड करके दे देते हैं। यानी आप लेते हैं और इसी वक्त दे देते हैं, स्टोर करने की आपके पास कैपेसिटी नहीं है? नहीं, अभी नहीं है। नहीं, लेकिन वो तो अगर किसी पेशेंट को चाहिए, ऑपरेशन हो रहा है, उसके अंदर उसको ज़रूरत पड़ जाए, तो वो फौरी तौर पर आप कैसे उसको मैनेज करते हैं? वो फिर फौरी तौर पे करते हैं क्योंकि उनके साथ अब उनके आ जाते हैं कज़न वगैरह, जो भी उनके पेशेंट के साथ अटेंडेड होते हैं, वो अपना डोनर लेके आते हैं, फिर उनको हम अर्जेंट बेस पे सारा कुछ। वो तो उनका होता है ना जिनका पहले से मैनेज होता है, अरेंज होता है कि आपका फलां दिन को ऑपरेशन होगा। इमरजेंसी के अंदर कोई आ जाए तो इसका मतलब उसके लिए कोई सहूलत नहीं हो जाता है क्योंकि हमारे जो लैब के इंचार्ज हैं वो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, तो उनको कॉल कर ली जाती है। लेकिन स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है आपके पास। डेफिनेटली होनी चाहिए, किसी भी अस्पताल की ये बुनियादी ज़रूरत है कि वहाँ पर जो है ब्लड बैंक जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है काम कर रहा हो। दाता दरबार अस्पताल का ब्लड बैंक और जो लेबॉर्ट्री है उसमें इस वक्त मौजूद हैं, जो हेड हैं यहाँ पर डॉक्टर रुमाना इम्तियाज़, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप हेड कर रही हैं पूरे शोबे को? जी, मैं करंटली दाता दरबार की लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक को हेड कर रही हूँ 7 साल से। तो क्या सहूलियात आप यहाँ पर दे रहे हैं? हमारे पास बेसिक हीमाटोलॉजी, रूटीन केमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के सारे बेसिक टेस्ट मौजूद हैं जो कि मुकम्मल ऑटोमेशन से परफॉर्म होते हैं। ठीक है। और ऑटोमेशन में ये होता है कि हमारे पास ऑटोमेटिक मशीनें हैं जिनमें डिफरेंट रिएजेंट्स डलते हैं और वो रिजल्ट फुली कैलिब्रेशन और कंट्रोल से मेजर होते हैं ताकि उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे। सिर्फ बेसलाइन कर रहे हैं, उससे एडवांस टेस्ट भी कर रहे हैं? इससे एडवांस भी कर रहे हैं। बेसलाइन में तो बहुत छोटी आपकी लिस्ट आती है, उससे एडवांस भी कर रहे हैं। हमारे पास रूटीन केमिस्ट्री में वो तमाम टेस्ट हैं जो लोगों के करंट डिजीज़ के लिए लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ को डायग्नोज करती है। तो कोई मसाइल अभी आपको सामने पेश आ रहे हैं? क्योंकि पहले औकाफ के पास था, फिर ये अस्पताल महकमा सेहत के पास चला गया, अब वापस कोई पता नहीं इसको कौन रन कर रहा है, तो आपको कोई मसाइल फेस करना पड़ रहे हैं बजट के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से? जी, आप देखें कि गवर्नमेंट सेक्टर में तो हमेशा कहीं ना कहीं मसले चलते हैं, चाहे हेल्थ हो या कोई और जगह हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत मसला आता है। जब मैं यहाँ पे शुरू में आई थी तो काफ़ी अच्छा बजट पास होता था और उस दौरान ही मैंने बहुत सारे ऑटोमेटेड नए इंस्ट्रूमेंट्स, रेफ्रिजरेटर, वाटर बाथ खरीदे। उसमें से 1-2 मशीनें बीच में बंद भी रही कि उनके रिएजेंट्स के लिए पैसे नहीं थे। अभी भी हमारा पिछला टेंडर जो पास हुआ है उसमें से अब तक तो इतनी चीज़ें हमारे पास हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन आगे चूँकि हम ट्रांजिट फेज़ में हेल्थ और औकाफ के, तो करंटली हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन अभी हमें पता नहीं चूँकि हम कहाँ हैं, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। आपको नहीं पता आपने किसको रिपोर्ट करना है, औकाफ को करना है, हेल्थ को करना है, किससे आपने लेना है? रिपोर्टिंग करंटली इस वक्त टोटल जो रिपोर्टिंग है हमारी औकाफ को जा रही है। ठीक है। अभी है, लेकिन चूँकि आई थिंक सम कोर्ट का इशू चल रहा है तो उस वजह से वो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी इन अ मंथ और 2 शायद हमारी चीज़ें काफ़ी ख़त्म हो जाएं, जिसके लिए फिर बाज़ बात हमें डोनेशंस के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है और अपनी एफर्ट से भी चीज़ें लानी पड़ती हैं। ये जो चीज़ें आप बता रही हैं कि आपने मैनेज की थी, अरेंज की थी, नहीं ली थी, ये किस दौर की बात? ये पिछले 1-1.25 साल में। तब ये औकाफ के पास था हॉस्पिटल? जी, औकाफ से आ गया था यहाँ ट्रांजिट में भी आए हुए 1.25 साल तो हो गया इसमें। तो ये बीच में आया बजट और हमें चीज़ें मिली हैं, अब कायदा तौर पर माशाल्लाह बड़ी गुड रनिंग हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा बहुत आ रहा है बीच में, ऑब्वियसली वो हैंड टू माउथ हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ये सूरत हाल बद से बदतरीन हो सकती है? बदतरीन की तो अल्लाह ना करे, हम मौजूद हैं, हम कोशिश पूरी करेंगे कि हम पेशेंट्स को पूरी फैसिलिटीज़ दें, बिकॉज ये अल्लाह और मतलब ये सारे हॉस्पिटल जो हैं हम लोगों को अल्लाह ताला के नाम पे ही देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो लेकिन कोशिश यही है कि इंशाल्लाह कहीं फैसला हो जाए ताकि हमारे काम सही तरह चले। अगर फैसला नहीं होता तो आपको लगता है कि मसाइल आपको? जी, डेफिनेटली ये कोशिश तो कर रहे हैं डॉक्टर, अपने तौर पे अमला कोशिश कर सकता है, लेकिन वो बजट तो अपनी तरफा से इतना तो नहीं लगा सकते ना कि वो सारा ब्लड बैंक भी चलाएं, ब्लड टेस्ट जो है वो भी करें, जो बेसिक लेबॉर्ट्री है उसको भी चलाएं। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब हमें बता रही थी कि आने वाले दिनों में मसाइल बढ़ सकते हैं, उसकी वजह ये है कि बजट अब नहीं है, और वो कह रही हैं कि आने वाले 1-2 महीनों में सूरत हाल लग ये रहा है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि औकाफ जो है वो तनख्वाहें तो उसकी तरफ से आ रही हैं, लेकिन
किस तरह से मैनेज करना है, आगे किसने लेके चलना है, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से न सिर्फ अमला परेशान है, डॉक्टर परेशान है, बल्कि मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है कि अभी जो उनके पास थोड़ा बहुत सरमाया रह गया है, थोड़ा बहुत बजट रह गया है या उनके पास थोड़ी बहुत सहूलियात हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो कह रहे हैं कि हम अगर उसको खींच के भी चलाएँ तो 1 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चल सकते हैं और उसके बाद सूरत हाल अब से ज़्यादा ख़राब हो सकती है। जो इसका स्टेटस अब से कोई 2 महीने पहले था, साल पहले था, ये उससे बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। यानी कि दुनिया भर में चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, इदारे ऊपर की तरफ जाते हैं, सहूलियात बढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ डिक्लाइन की तरफ तकरीबन जा रही है। और ये जिस तरह से अस्पतालों के अंदर सूरत हाल है, महकमा औकाफ के पास अगर ये अस्पताल था तो ये 60-65 सालों से अगर इसको कामयाबी से चला रहे थे तो अब भी उनको चलाना चाहिए। अब ना वो इसको ऑन कर रहे हैं, ना महकमा सेहत इसको जो है वो लगता है कि वो उसके पास है, तो फिर ये मरीज़ कहाँ जाएंगे। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो इतनी खस्ता हाली का शिकार हो चुकी है, तो ये पूरे के पूरे हॉस्पिटल के अंदर इसके मुस्तकबिल के ऊपर एक सवालिया निशान है। ਮਰੀਮ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਜੀ ਇੰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਭਾਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾना ही खराब हो जाना। ये लंच तक बार बाजार से लेना पड़ा। गरीब आदमी, मजदूर आदमी है, हमारे पे तो खर्चा भी औखा से ले किसी से मांग के ले आंदा है। एक बच्चे की 600 दिहाड़ी है, किराए का घर है, पट्टी यानी कि हर चीज जो है, छोटी मोटी टीके वगैरह मास्क तक का बाहर से लेके बाजार से आई है। कितने का आया सामान? अभी मंगवाया नहीं क्योंकि अभी पैसों का लिख बंदोबस्त दिया नहीं है है ना। आपने? हाँ पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ अभी आपसे? नहीं, अभी बच्चा जा रहा है काम पे, देखो क्या होता है, अल्लाह मालिक है। पर क्यों लोग कह रहे थे कि जहाँ पे फ्री हो जाता है काम, मैं इसी वजह से आ गया, लेकिन यहाँ कोई फ्री नहीं हुआ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ। ज़बू हाली आपने देखी, जहाँ पर अस्पताल जो है वो उसकी सहूलियात कम हो रही हैं। जारी बात है उसका सारा असर जो है मरीज़ों के ऊपर पड़ रहा है। जो मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियात नहीं मिल रही तो उनके लिए मसाइल और भी बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप यहाँ पर किस मर्ज़ के इलाज के लिए आए? ये डिलीवरी के लिए आए हैं। किसके लिए? डिलीवरी के लिए। डिलीवरी के लिए? डिलीवरी के लिए ठीक है। तो वो कभी कह रहे हैं इधर जाएं, कभी कह रहे हैं उधर जाएं। मैंने तो हमारे चाचे रखना सर, कैमरा नीचे करें। अब मैं मजदूर हूँ, ये दिखाएं जी ज़रा। मेरी बेगम ही मजदूर है सर, ये देखिए ये मेरा बेटा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं। अब तो बहुत मुश्किल से ये रिपोर्ट मंगवाई है दूसरे ब्लडों की। अब कह रहे कौन सी रिपोर्ट है आपकी? ये खून क्लास टेस्ट। नहीं, आपने डिलीवरी के लिए आए तो एडमिट नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं यार, पहली बार हो रहा था सर मैं। ठीक है। ये अब कह रहा है खून की बोतल सर कहाँ लेके आए? वो कह रहे हैं 10,000 रुपया लगेगा, इसके अलावा 10,000 रुपया कहाँ से लेके आऊँ? 10 रुपया नहीं है, अब घर पैदल जा रहा हूँ किसी से मांग के, ठीक है। मैं इतना काम करना, पोलियो का शिकार हूँ मैं भी, मेरी बेगम भी। बस ये एक दरख्वास्त है बीबी मरियम नवाज साहब से, हमारे से एक सान किया, जो पैसे लगाए हैं एक और सान कर दे, अस्पताल का हमारा डिसेबल का फ्री कर दें इलाज। ये 10,000 रुपये किस चीज़ के मांग रहे हैं? ये दवाई के मांग रहे हैं, इसके अलावा ऑपरेशन के अलावा दवाई के आपके लगेंगे। दवाई के जो हम लेते हैं, काम करते हैं, उसका 10,000 रुपये लेंगे, डॉक्टर लेंगे, जो भी लेबॉर्ट्री में काम करता है इधर डिलीवरी का, ठीक है। वो इसलिए पैसे वो मांग रहे हैं 10,000 रुपया, आपका इस खर्चे से लगा होगा। यहाँ पर अस्पताल वालों ने कहा? हाँ जी, हाँ जी। ये खून की बोतलें भी कहते हैं, आपने एक खून की बोतल लगनी है, वो कह रहे हैं अपने पास से लेके आए। अब मैं किसकी मिन्नत करूँ, खून की बोतलें मुझे दें? ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हर चीज़ होनी चाहिए ना। ब्लड बैंक का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट अरेंज नहीं कर सकते ब्लड को, आप उनको ब्लड दें। इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो आप वही कहेंगे कि आपका ऑपरेशन बाद में होगा, पहले घर जाएं, किसी को बुला के लाएं, उसका ब्लड मैच करवाएं, फिर लें, तो इतनी देर में तो पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। यही मतलब होता है। अभी हम ब्लड बैंक में गए थे तो यही सूरत हाल है कि वहाँ पर उनको स्टोर करने के लिए उनके पास कोई सहूलियात नहीं है, तो अमला कहाँ पे स्टोर करे जब आपने उनको सहूलियात दी नहीं है। जी। आप ये देखें कि ये दिखाएं ज़रा रफ़ीक,
ये 10,000 रुपये आप कहाँ से आए हैं जी? मैं सर बंद रोड सियान पे बाबू साहब से। ठीक है, बाबू साहब काम क्या करते हैं आप? हैं काम सर कोई भी नहीं, काम नहीं इतना कोई रखता ही नहीं है। वो कह रहा है कि आपकी टांग नहीं ठीक है। ये तो वो ये छोटा सा घर लिया टूटा सा किराए पे, अब मैं किराया दूँ सर या बीवी का उसको पैसे दूँ इलाज के ऑपरेशन के लिए या डिलीवरी के लिए। तो आप बताएं ना, आप कहाँ से, आप लोगों को पता है सब क्या मामला चल रहे हैं। तो ये बराए मेहरबानी बीबी मरियम नवाब बाजी साहब को मेरा पैगाम है, मियाँ नवाशी शबाशी साहब को मेरा पैगाम है, डिसेबल का पाकिस्तान में हर चीज़ प्रोटोकॉल दिया जाए और अच्छी सहूलत दी जाए। जो दोनों मियाँ बीवी जो हैं डिसेबल हैं, पोलियो के पेशेंट हैं और ये चलने फिरने से कासिर हैं, हस्पताल आने का किराया नहीं है इनके पास, और ये यहाँ पर ब्लड भी लेके आएंगे, 10,000 रुपये एक टाइम पे देंगे, बाद में भी मरीज़ों को अपने इलाज के लिए पैसे देंगे। तो ये किन के लिए मुल्क बनाया था आपने? अगर इनकी ये सूरत हाल, जिसके पास पहनने के लिए जूता नहीं है, ठीक, ये देखे सर, अगर उसके पास इतने हज़ारों हो तो वो अपना जूता ना ले ले, उसके पास पहनने के लिए जूता नहीं है, वो ब्लड कहाँ से ये इतने पैसे देंगे? ये बुनियादी सहूलियात इन्हीं के लिए बनाई जाती हैं ताकि ये जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको आप सहूलियात दें। अब गवर्नमेंट इक़दाम उठाती होगी लेकिन वो उन लोगों तक पहुंचते नहीं हैं जिनके लिए आपने उठाए हैं। तो अब ये 10,000 रुपये देंगे, अब यहाँ पर ब्लड लेके आएंगे, फिर इनकी डिलीवरी होगी, नहीं तो इसको किसी और हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा, वहाँ पे नए सिरे से सारा कुछ होगा। तो यही मरीजों के साथ यहाँ पर हो रहा है। अगर ये बोतल का रेंज ना हुआ ना सर तो जाहिर बात है उन्होंने निकाल देना है। उन्होंने कहा आप कहीं किए तो और जाए। 10,000 रुपया कहाँ से लेके आऊँ? 10 रुपया नहीं है, अब घर पैदल जा रहा हूँ किसी से मांग के। ये इनका भी मुल्क है, इनके लिए भी सहूलियात यहाँ पर होनी चाहिए। ये करते हैं जी आपके लिए भी इस पर। आप थोड़ा आगे चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि और भी जो शोबे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनमें सूरत हाल क्या है। ये मेडिसिन का शोबा है, यहाँ पर हू का आलम इसलिए है क्योंकि डॉक्टर तो मौजूद हैं, अमला मौजूद है, लेकिन जब उनके पास बजट ही नहीं होगा, उनके पास सहूलियात नहीं होंगी तो वो किस तरह से यहाँ पर काम करेंगे। ये पता नहीं, जिस तरह मुगलिया दौर की ये लगता है कि जिस तरह बनाया गया था और अभी तक ऐसे कैसे बना। ये स्टोर रूम है जो सीढ़ियों के नीचे थोड़ी सी जगह है और इसी को वो इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं क्योंकि इसके अलावा उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये मेडिसिन डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी जारी बात है रोज़ाना पेशेंट जो हैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर तो मौजूद हैं, वो सिर्फ चेक कर सकते हैं, अपने पास से मेडिसिन तो वो फ्राहम नहीं कर सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? से ठीक है आपकी? आ जाएं ज़रा हमारे साथ। अच्छा ये बताएं, ये मेडिसिन का डिपार्टमेंट है? ये मेडिकल डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसमें तकरीबन 350-400 जो ओपीडी है वो डेली बेसिस पे पेशेंट आते हैं आपके पास यहाँ? हमारे पास तो इससे भी ज़्यादा थी, लेकिन अब आजकल चूँकि मेडिसिन की शॉर्टेज है, प्लस इसके साथ जो हमारा एक्सरे है वो तकरीबन 1 साल से ख़राब पड़ा है। हमारा एक्सरे है वो तकरीबन 1 साल से ख़राब पड़ा है। एक्सरे मशीन आपकी 1 साल से ख़राब पड़ी है? हाँ जी, उसके ऊपर कुछ अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है तो वो कोई डिपार्टमेंट अभी तक ये नहीं दे रहा अमाउंट हमें। तो आपने किसी को लिखा है ये इसके लिए? वो एमएस साहब का काम है, उन्होंने लिखा है और हर डिपार्टमेंट को लिखा है जो भी इस वक्त एफिलिएटेड है जिसके साथ ये हॉस्पिटल। ना औकाफ दे रहा है, ना महकमा सेहत दे रहा है? ना महकमा सेहत दे रहा है, ना औकाफ दे रहा है। तो उस वजह से जारी बात है आजकल के सीज़न में जिस तरह स्मोक का सीज़न है तो उसमें एक्सरे जो है वो बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है, तो वो आजकल उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। वो फिर पेशेंट हम ज़्यादातर जो है वो टीबी हॉस्पिटल या रेफ़र कर देते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं लेकिन सहूलियात मौजूद नहीं है। अब ये क्या कर सकते हैं? ये तो चेक करके प्रिस्क्रिप्शन लिख के देंगे ना? मेडिसिन है वो हमारे पास सिर्फ 10-15 दिन की जो है तकरीबन स्टॉक रह गया टोटल। इसके बाद मेडिसिन भी ख़त्म हो रही है। यानी कि आजकल के सीज़न में जिस तरह कफ सिरप वो मेन चीज़ है तो इस वक्त बिल्कुल बुनियादी जो सिरप है वो भी आपके पास मौजूद नहीं है? वो भी इस वक्त नहीं है। ठीक है, तो बस यही है कि हम हकाम वाला से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सोचें कुछ हॉस्पिटल के मतलब। और अच्छा डॉक्टर साहब, ये कब से मसाइल, इतने ज़्यादा मसाइल कब से शुरू हुए हैं? जब से ये खेल शुरू हुआ है वकाफ का, महकमा सेहत का? बस उससे पहले तो बिल्कुल ठीक था सारा कुछ। हमारे पास एक्सरे मशीन वो भी रनिंग थी और जो मेडिसिन थी वो भी वाफिर मिकदार में मौजूद होती थी, लेकिन ये तकरीबन पूरा साल होने वाला है जब से ये मसला हमें दरपेश है। उस मशीन को ठीक करने के लिए कितना को बजट को 2-4 करोड़ चाहिए, ज़्यादा चाहिए? नहीं, वो तकरीबन 28 लाख का है, 28-30 लाख का है जो एक्सरे मशीन ठीक करने के लिए, लेकिन वो भी कोई डिपार्टमेंट नहीं देना चाह रहा अभी। ठीक है, और एक ही एक्सरे मशीन है आपके पास?
एक एक्सरे डिजिटल मशीन है, बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके अंदर जो कह रहे थे, जो हम तो उसके इतने एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वो पता ये चला कि ये मशीन जो है तकरीबन 95 से ये चल रही थी, 95 से, और बेहतरीन चल रही थी। पहले सिंपल एक्सरे था, बाद में ये डिजिटल एक्सरे में कन्वर्ट हो गया, वो साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगानी थी। तो अब तकरीबन हमारे पास ये 7-8 साल जो है डिजिटल एक्सरे मशीन चलती रही और बेहतरीन चलती रही है। ठीक है। लेकिन अब बेसिक नीड है ये आउटडोर पेशेंट्स के लिए किसी भी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन, तो वो भी आपके पास नहीं है? वो 1 साल से नहीं है। चलें, वो 1 साल से बंद पड़ी है, आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हम फिर नई मशीन खरीदेंगे, हम उन नए सिरे से कमीशन बनाएंगे। और बिल्कुल ये इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल है। इदारों के खेल के अंदर हम इस तरह से अपने इदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, अपनी अनाओं के पीछे इसकी उनको भीड़ चढ़ा रहे हैं इसकी, और इसमें मुतासिर कौन हो रहा है? वो मरीज हो रहे हैं जिनके पास, अभी हमने आपको दिखाया था कि हॉस्पिटल आने के लिए पैसे भी नहीं है, जिनके पास किराया नहीं है, वो हज़ारों रुपए लगा के, लाखों रुपए लगा के कहाँ जाएंगे, कहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों के अंदर इलाज करवाएंगे। यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, अमला मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है, उनके पास कुछ नहीं है सिवाय चेक करने के, कोई सहूलियात वो आपको नहीं दे सकते चेक करने के अलावा, लेकिन जो अद्वियात हैं वो उनके पास मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पे डेंटल सर्जन। आप डेंटल सर्जन हैं? डेंटल सर्जन की तो वैसे बहुत ज़्यादा अभी कमी है पंजाब पूरे के अंदर, लाहौर के अंदर भी डेंटल सर्जन गिने चुने हैं, तो आपको यहाँ पर ज़ाया किया जा रहा है? बस यहाँ पे सहूलियात तो सारी हम दे रहे थे पेशेंट्स को, ये इस मसले से पहले जो पेशेंट्स प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, उनको हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की सहूलियत दे रहे थे। ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है इस सारे प्रोसीजर से वो डेंटल डिपार्टमेंट हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। सिर्फ ओपीडी कर रहे हैं पेशेंट्स की, उसकी वजह से पेशेंट को कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि डेंटिस्ट्री में प्रोसीजर्स होते हैं ना, तो वो हम तब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। उसके लिए कोई मशीनरी नहीं है आपके पास? वो क्योंकि जो तोड़ा था ना, सबसे पहले डिपार्टमेंट तोड़ा था वो डेंटल डिपार्टमेंट तोड़ा। अभी ये एक इदारे से दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास जाने लगा था तो तोड़फोड़ हुई। अब वो तोड़फोड़ वहीं पर है और तीनों इदारे पीछे हट गए। हाँ जी, कोई भी इदारा इसको अब ऑन नहीं कर रहा और उसकी रिपेयरिंग के लिए कोई भी फंड्स वगैरह जारी नहीं हुआ। ठीक है। जिसकी वजह से वो हमारा जो है वो टूटी हुई है हमारे डिपार्टमेंट की, और जिसकी वजह से प्रोसीजर्स कोई भी। तो आप कभी मेडिसिन में बैठते हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट में? आई डिपार्टमेंट हमें एक कमरा दिया हुआ उन्होंने, तो वहाँ पे हम ओपीडी सिर्फ कर रहे हैं, पेशेंट्स को प्रोसीजर कोई भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कितने पेशेंट आपके पास डेली औसतन आते थे जब सूरत हाल ठीक थी? जब सूरत हाल ठीक थी तो औसतन 80 से 100 मरीज हमारे पास डेली आ रहे थे। ठीक है। उनमें से 70% मरीजों का जो ट्रीटमेंट है उसी दिन होता था, बाकी की भी हम अपॉइंटमेंट्स वगैरह दे देते थे। तो जब से ये मसला हुआ है उसके बाद से वो काफ़ी कम हो गया, 30 से 40 मरीज अब आते हैं, वो भी सिर्फ मेडिसिन लेके चले जाते हैं। यानी वो बिल्कुल ही सहूलत जो एक तरह से ख़त्म हो गई है। प्रोसीजर तो कोई भी नहीं हो रहा यहाँ पे डेंटिस्ट्री का। तो ये कब तक आप चेक भी कब तक कर सकते हैं? बस जब तक हम तो बैठे हुए हैं, मरीज़ हमारे पास आएंगे, जहाँ तक हम कर सकते हैं उनको मेडिसिन दे सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ़िलहाल कोई सहूलत नहीं दे सकते। यानी आप चाहते हैं लेकिन आप सहूलत फराहम नहीं कर सकते। मैं आपको ये बताऊं कि जो मेडिकल, ये जैसे बता रहे हैं कि डेंटल सर्जन है, ये इनकी शदीद किल्लत है। आप लाहौर के अगर रहायशी हैं तो आपको पता है कि डेंटल डिपार्टमेंट जो है वो इस तरह से है कि जैसे अस्पतालों के अंदर ना होने के बराबर है, और डेंटल सर्जन की शदीद कमी है। मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर उनकी पोस्टें तो हैं लेकिन उनके ऊपर डॉक्टर्स जो हैं वो ना होने के बराबर हैं। और जो एक हमारा वार्ड डेंटल हॉस्पिटल है वो भी उसकी जो खस्ता हाली है, जो उसकी तनज़ली है, वो भी आपके सामने है। तो ऐसे में एक ऐसे अस्पताल के अंदर आपने डेंटल सर्जन को बिठाया हुआ है जहाँ पर वो चेक करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता, आप कोई सहूलत नहीं दे रहे, तो ज़्यादती किसके साथ कर रहे हैं आप? ये मरीजों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। एक अस्पताल आपके पास चलता चलाया बेहतरीन हालत में मौजूद था, जिसके अंदर सहूलियात आप फराहम कर रहे थे, लेकिन अब इदारों के खेल के अंदर उसको हम ख़राब कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। अब आगे चलेंगे तो और भी कुछ मनाज़िर हैं वो हम आपको दिखाते हैं। आज बिल्कुल ये दाता दरबार अस्पताल लाहौर है, और इसकी पहचान जो है हम आपको बताएं कि आई डिपार्टमेंट है, क्योंकि आई के हवाले से ये समझा जाता है कि लाहौर के अंदर सबसे बेहतरीन आई का डिपार्टमेंट इस अस्पताल के अंदर, और इसकी ज़्यादातर लोग जो इसको इसी शनाख्त के साथ वो जानते हैं। देखें, ये आई ओपीडी है और यहाँ पर सैकड़ों पेशेंट जो है यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, जिनको यहाँ पर इलाज की सहूलियत फराहम की जाती थी। और इसका आई डिपार्टमेंट जो है दूसरे जो बड़े सरकारी अस्पताल हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में काम कर रहा था। आई अस्पताल की ओपीडी में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी पेशेंट जो है उनको चेक किया जा रहा है। जुमा आज है और जुमे के रोज़ अमूमन जो है जल्दी जो है वो अस्पताल बंद कर दिए जाते हैं, या आउटडोर से उनको जल्दी बंद कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मरीज़ों को चेक करने का सिलसिला मेरा ख्याल जारी है।
डॉक्टर जावेद मलिक फीको लेज़र आई सर्जन है, उनसे बात करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि आई के शोबे को यहाँ पर इतनी अहमियत दी जाती है, तो अब सूरत हाल यहाँ पर क्या है आई के हवाले से। ये जी मेन रूम है, आई डिपार्टमेंट है ये, जहाँ पर मरीज़ों को चेक किया जाता है और इसी शोबे की वजह से इस अस्पताल की पहचान है। और यहाँ पर कुछ मरीज़ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आई के हवाले से सहूलियात दीगर सरकारी अस्पतालों में कुछ कम हैं, और अगर हैं तो फिर भी लोग जो हैं वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो दाता दरबार आई अस्पताल को आएँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सहूलियात ख़त्म होती जा रही हैं। जहाँ पर सारे दूसरे शोबे मुतासर होंगे, वहाँ पर ज़ाहिर है कि आई डिपार्टमेंट जो भी मुतासर होगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ये ज़रा आइएगा हमारे साथ। डॉक्टर जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, ये हेड करते हैं शोबे को, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। दाता दरबार आई जो हॉस्पिटल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट आई डिपार्टमेंट है हमारा। यहाँ पे महकमा औकाफ जो है ना पिछले 65 साल से जो है ना इस इदारे को चला रहा है, बड़ा अच्छा इदारा चल रहा है। इवन कि हमारे पास वो मशीनरी औकाफ डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता रहा है जो म्यो हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती थी। ठीक है। अब उनको पेशेंट रेफर कर जो सबसे बड़ा अस्पताल है आजकल भी हमारे पास जो है ना गंगाराम से, जना अस्पताल से और म्यो अस्पताल से एक स्पेशल टेस्ट OCT होता है, उसके लिए यहाँ पे मरीज हमारे पास आते हैं। हम जदीद तरीके से इलाज करते हैं। वो यहाँ पर आपके पास होता है? जी बिल्कुल होता है। हमारे पास रेफर के मरीज आते हैं, पूरे पंजाब से, कश्मीर से आ रहे हैं। बेसिकली पंजाब से और कश्मीर से मरीज यहाँ पर आते हैं। मतलब है कि ये मशहूर हॉस्पिटल है कि जो है ना लोग कहते हैं कि ये दाता हजूर के नाम पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी कंडीशन बना दी गई है अब तो लगता है हम साहिब नहीं आते। ये बेसिकली मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये दाता हजूर का लंगर है या खैरात है जो है ना, जिसको तो डॉक्टर साहब इस लंगर को अब कौन खा रहा है? देखिए मैं इसके बारे में ये अब कमेंट कर नहीं सकता। बेसिकली ये अब तीतर बटेर बन गया है कि 1 साल पहले जब औकाफ डिपार्टमेंट इसको रन कर रहा था, बड़ा स्मूथली, बड़ा अच्छा रन हो रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो है ना यहाँ पे इसको पहले हेल्थ डिपार्टमेंट को दे दिया गया, फिर उसके बाद किसी और इदारे को दे दिया गया, फिर उसके बाद अभी केस कोर्ट में चल रहा है और अभी तक जो यहाँ पे जो बिल है स्टे नहीं मिल गया था उस जी स्टे मिला है एज सच। अब जो है ना वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी इसको ऑन नहीं कर रहा, तनख्वाहें वगैरह जो है ना वो औकाफ डिपार्टमेंट दे रहा है। लेकिन जो हमारे यूटिलिटी बिल हैं, जिस तरह हमारे जो मेडिसिन आती थी, जो हमारी मशीनरी ख़राब हो गई है वो, या आगे वाला जितना बजट साल का होता था वो कोई भी नहीं देने को तैयार। ना औकाफ डिपार्टमेंट इसको ऑन कर रहा है और ना हेल्थ डिपार्टमेंट ऑन कर रहा है, तो इसमें बड़ी अनारकी सी फैली हुई है। ये जिस तरह से दूसरे डिपार्टमेंट मुतासिर हुए, अभी मेडिसिन में भी गए थे, डेंटल डिपार्टमेंट है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, तो ये आई डिपार्टमेंट कितना मुतासिर हुआ है इस सारे खेल से? देखिए अपनी मदद आपके तहत हमारे पास डोनेशन आती हैं, लेंसेज जो है ना उसको उसमें डाल रहे हैं, कुछ जो अद्वियात होती हैं, आंखों के ऑपरेशन सफ़ेद मोती के हम यहाँ पर करते हैं, उसके लिए हम डोनेशन के तहत जो है ना दवाइयाँ ले रही हैं हमारी। अभी कल मैं ऑपरेशन कर रहा था तो एक मशीन जो है ना उसका पैडल ख़राब हो गया है। 2-3 मशीनें हमारी। कितनी टोटल मशीनें आपके पास? ये हमारे पास लेटेस्ट जो है ना जो फेको की मशीनें हैं वो 4 मशीनें हैं। वो शायद किसी टीचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर भी इतनी मशीनें 4 मशीनें आपके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से जो है ना 1 या 1.5 रन हो रही है, बाकी क्या हुआ? उनको खराब हो गई? वो खराब हो रही है। उनको ठीक नहीं करवाया? उनको ठीक कराने के लिए जो है ना वो फंड्स की कमी है। कितना फंड चाहिए वो उसके लिए? तकरीबन 15-20-25 लाख रुपए चाहिए। तो टोटल सारी मशीनें ठीक करवाने के लिए देखिए उसके लिए तो फिर कुछ 40-50 लाख का बजट चाहिए होता है, क्योंकि मशीनें पुरानी हो चुकी हैं। अभी कितने पेशेंट आप डेली देख रहे हैं? हमारे पास जो आई के पेशेंट तकरीबन कोई हमारा जो सीज़न के अंदर जो है ना 300-350 तक हमारा मरीज जो है ना आउटडोर में जाता है, और हमारी 20 की लिस्ट हर अल्टरनेट डे पे होती है। तो जब ये सूरत हाल ठीक थी तो तब आपकी पेशेंट रेशो क्या थी डेली? देखिए पेशेंट रेशो बहुत अच्छी थी। इवन कि हम जब रेनोवेशन हो रही थी यहाँ पे, एक बात आपको और 2 चीज़ें इसमें मैं इजाफा कर दूँ, जब रेनोवेशन स्टार्ट की गई यहाँ पे पिछले 1 साल से जो रेनोवेशन चल रही है, तो सारा लोड हमारे दाता दरबार अस्पताल पे आता था। तो हमारे मरीज जो है ना ये मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो रीवैम्पिंग का काम किया गया तो वो यहाँ पे रेफर करते थे? डेफिनेटली वो यहाँ पे करते थे। और मैं एक तीसरी बात आपको ये बताऊँ कि यहाँ पे जो डॉक्टर हजरात हैं उनको तनख्वाह भी कम मिल रही है पिछले 4 साल से। जो है नहीं, उस वक्त जब ठीक था सारा कुछ तो आप कितने पेशेंट देख लेते थे? तकरीबन 450 पेशेंट हम जो है ना उसको। और अब कितने हैं? अब तकरीबन को 250 पेशेंट हम देख रहे हैं, 300 200 हम देख रहे हैं। फर्क पड़ रहा है। लेकिन हमारा फ़र्क ये पड़ा है कि देखें हमें जब अद्वियात जब मैसर नहीं होंगी, लेंसेज वगैरह बाकी मामला नहीं होंगे, तो लामाला फिर यहाँ पे गरीब मरीज आता है। बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपके पास अब नहीं है? यहाँ पर मशीनें ख़राब हैं, लेंस नहीं है, और क्या जो ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल वाली अद्वियात हैं वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। और मैं आपको एक देखें डॉक्टर यहाँ पे जो है ना वो कम तनख्वाह के साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपको भी सब ये भी बात बता दूं कि यहाँ के डॉक्टरों ने आज तक YDA के हड़ताल में कभी शिरकत भी नहीं की। नहीं, डॉक्टर तो बैठे हुए हैं, पेशेंट ही नहीं है। ठीक है, पेशेंट जो है ना आते हैं पेशेंट, लेकिन वो जो है ना उस तादाद में नहीं है, क्योंकि आपके सामने एक्सरे मशीन भी खराब है। बड़ी मेहनत के साथ अपने मरीजों को जो है वो मायूस किया है कि भाईजान आपने यहाँ पर नहीं आना, आप कहीं और चले जाएं।
अब यहाँ सहूलत नहीं मिलेगी आपको। डेफिनेटली जब आप एक मरीज़ की तशखीस नहीं हुई तो कहीं आप उसको उसका अजाला करने के लिए उसकी तशखीस करनी कहीं और रेफ़र करेंगे ना, मरीज़ तो सफ़र ना होना। मरीज़ जैसा कहते हैं ना, सबसे पहले पाकिस्तान सबसे पहले तो मरीज़ ही गिना जाएगा ना। तो ये इस असल में ना इस दरबार अस्पताल जो हज़रत अली जवेरी के नाम पे बना है, इसकी मीरास को या इसकी शनाख्त को मसर करने की कोशिश की जा रही है। होना ये चाहिए कि यहाँ पे जिस तरह सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल चल रहा है, जिस तरह PI चला रही है, वापडा हॉस्पिटल चला रही है, वकाफ डिपार्टमेंट इसको और भी डिपार्टमेंट है जो अपने अस्पताल चला रहे हैं। तो आप क्यों समझते हैं वकाफ क्यों अब इससे निकल रहा है? डिपार्टमेंट के पास से पहले वकाफ क्यों निकलना चाह रहा है इससे? वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट जो है ना, शायद इससे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के पुराने सेक्रेटरी साहबान थे, शायद वो इसको करना चाह रहे थे, वो तो खैर अब चले गए हैं। तो अभी यही चल रहा है मामला जो है ना, अब इसकी कोई समझ से बाला तर कि ये क्या हो रहा है। बजट कितना दे रहे हैं आपको? बजट हमारा जो है ना वो तनख्वाहों की मद में ज़्यादा जाता है, और जो हमारी जो मेडिसिन है या इक्विपमेंट की रिपेयर होती है, नए इक्विपमेंट खरीदने होते हैं, उसका भी बजट करोड़ों में है। लेकिन एग्जैक्टली तो आपको यानी जो चीज़ आपकी ख़राब हो जाती है वो फिर ठीक नहीं होती। देखिए उसमें ठीक पहले तो हो रही थी, 1 साल से हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो ये आने वाले महीनों में या दिनों में आप क्या देख रहे हैं सूरत? एक मशीन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कल जो है ना मशीन उसका पैडल खराब हो गया, दूसरा पैडल लगा के गया, वो बंद हो जाएगी, तो फिर ऑपरेशन लामाला कैसे होंगे यहाँ पे? जब बजट कोई भी नहीं ऑन करने को तैयार होगा तो फिर हम क्या करेंगे? ये सूरत हाल है यहाँ पर। अच्छा, ये आने वाले 1-2 महीने में और ज़्यादा सूरत हाल खराब हो रही है? सूरत हाल का सामना करने पड़ेगा जी, बिल्कुल। ये दाता दरबार आई अस्पताल है, और आई इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आई का शोबा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ द आर्ट समझा जाता था, और जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि यहाँ पर सैकड़ों मरीज़ जो है उनको कैटर किया जाता है, लेकिन अब बजट जो है वो दस्तियाब नहीं है, और बजट ना होने की वजह से एक मशीन का पैडल ख़राब हो गया, वो पैडल ठीक करवाने के लिए भी बजट नहीं है, पैसे नहीं है, और वो देना किसने है, इन्होंने मांगना किससे है, ये भी इनको नहीं पता, क्योंकि औकाफ डिपार्टमेंट जब तक चला रहा था वो बजट दे रहे थे, और अब जब कोई पता नहीं कि कौन चला रहा है, सिर्फ तनख्वाहों के पैसे औकाफ की तरफ से आ रहे हैं, और बाकी इसके मेंटेनेंस के पैसे अद्वियात के लिए, स्टोर्स के लिए, जो मशीनों की ठीक करने के लिए, वो पैसे इनके पास मौजूद नहीं है। और जो सूरत हाल है वो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर और भी ज़्यादा बद से बदतरीन होगी, और मुमकिन है कि ये जो मरीज़ यहाँ पर आके प्रेस्क्रिप्शन लगवा के जाते हैं इनका आना भी बंद हो जाए, क्योंकि बाकी सहूलियात तो ख़त्म हो गई हैं। अब मरीज़ यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे और जानते हैं कि वो किस तरह से इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हो रहे हैं अस्पताल के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। पेशेंट है हम यहाँ पर जी, चेकअप के लिए आए? हाँ जी। तो क्या सूरत हाल है? सूरत हाल ये है कि जब मेरा ये ऑपरेशन हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे ऐसे होता था जिस समय दाता दरबार आ गया हूँ, लेकिन आज यहाँ की जो सहूलियात हैं वो इतनी नाकाफ़ी हुई हैं। कोई मरीज़ आते हुए 100 बार सोचता है कि मैं जाऊँगा, कोई दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर ऑपरेशन होगा तो वो लेंस वगैरह का ख़र्चा मैं कर भी सकूँगा कि नहीं कर सकूँगा। जो चीज़ें यहाँ पे मुफ्त दस्तियाब थी, अब वो। ये कब आपका ऑपरेशन हुआ था? पिछले साल हुआ था। तो तब बिल्कुल ठीक सहूलियत मिली थी आपको? और ये वो काम जो कि बाहर से 60-70 हज़ार का होना था, अब ये देख सकते हैं कि मरीज वहाँ का है ना, ये वाली ये पूरी की पूरी ये डैमेज हो गई थी, ये पुतरी सरी नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे इसी आँख में भी सिक बाई सिक नज़र आता है। हालांकि अगर किसी और जगह जाता है तो हो सकता है ये आँख मेरी इसकी जगह पे वो प्लास्टिक की आँख डालना पड़ती है, लेकिन इन डॉक्टर्स की मेहरबानी थी कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरह से। तो इस पे कितना खर्चा तब आया था आपका? नहीं उस वक्त तो कुछ भी, सिर्फ 10 रुपये की पर्ची। तो अभी आप क्यों आए फिर? आपकी दोबारा दूसरी? नहीं, उसमें होता है कि इसकी आके वहाँ ना चेकअप कराना होता है कि पर्दे पीछे से ठीक है कि खराब तो नहीं हो रहे, तो बस यही होता है। तो अब और तब में सहूलियत काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है? नहीं, मैं कर को ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब तो ये एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है, अगर बेहोश करके करना पड़ता है तो चक्कर कोई नहीं है, अगर मुझे इस आँख का भी स्कैन करना पड़ता है तो वो भी मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा, अगर एक्सरे कराना पड़ेगा तो वो भी भाई यहाँ पे सारा कुछ ख़राब पड़ा हुआ है। और ऐसे लगता है कि सोची समझी स्कीम के तहत इस अस्पताल का जो है वो सत्यानाश कर। नहीं, पहले इसको औकाफ रन कर रहा था, अब इसको महकमा सेहत को दे दिया गया, अब कोई भी रन नहीं कर रहा, तो आप क्या समझते हैं, अपील करेंगे आप हुकूमत से? नहीं, हम तो यही है कि जो पहले अच्छा चला रहा था, ठीक है जी, जो अगर ये कहते हैं कि हेल्थ केयर वाले करेंगे तो वहाँ पे आप जाके देख लेंगे एक बेड के ऊपर 3-3 मरीज पड़े हुए हैं। यहाँ पे तो यानी हर बेड के ऊपर बड़ी आराम से एक मरीज जो है ना जी वो अपना ट्रीटमेंट करवाता था, और अब यह है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। मरियम ने तो एवें कहते इंज जी इंज कुछ नहीं मिलता भाजी,
कुछ नहीं जाए इन्होंने खाना ही खराब हो जाना ये। लंच तक बार बाजार से लेना पड़ा। गरीब आदमी मजदूर आदमी है हमारे पे, तो खर्चा भी औखा से ले किसी से मांग के ले आंदा है। एक बच्चे की 600 दिहाड़ी है, किराए का घर है, पट्टी यानी कि हर चीज जो है, छोटी मोटी टीके वगैरह मास्क तक का बाहर से लेके बाजार से आई है। कितने का आया सामान? अभी मंगवाया नहीं क्योंकि अभी पैसों का लिख बंदोबस्त दिया नहीं है है ना। हाँ पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ अभी आपसे? नहीं, अभी बच्चा जा रहा है काम पे, देखो क्या होता है, अल्लाह मालिक है। पर क्यों आया? लोग कह रहे थे कि जहाँ पे फ्री हो जाता है काम, मैं इसी वजह से आ गया, लेकिन यहाँ कोई फ्री नहीं हुआ। यकीन करो कि असी शहबाज शरीफ वाला नवाज शरीफ वाला, लेकिन इन्होंने आके बेड़ा गर्क कर छड़िया मुल्क का। आज बिल्कुल दाता दरबार अस्पताल में मौजूद है और ये आए वार्ड है दाता दरबार अस्पताल की। यहाँ पर मरीज जो है ऑपरेशन के बाद उनको यहाँ पर रखा गया है। वार्ड के अंदर चलते हैं और बात करते हैं पेशेंट्स के साथ कि उनको क्या सहूलियात यहाँ पर मिल रही हैं अब और पहले में कितना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर वो महसूस करते हैं। आए जी। आज बिल्कुल आई वार्ड में इस वक्त मौजूद है और ये पेशेंट हैं जिनको ऑपरेशन के बाद यहाँ पर रखा गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हो गया जी आपका ऑपरेशन? ऑपरेशन तो भाजी हो गया, रोटी तो भी आवाजार होए हैं। इस घुम ने पता नहीं की बेड़ा कर चढ़िया। पहले इत्थे फ्री मिलता सी सारा कुछ, हुण ते इहो जिहा खाना खराब करता इन्होंने। असी नवाज शरीफ वाला है नहीं गल, लेकिन इन्होंने खाना खराब हो, इन्होंने रोटियां तो भी सानू आवाजार करता है। इन्होंने तो जीन जोगा नहीं छड़िया। असी हर किसी को 1000 पैसे लैके आ गए ऑपरेशन कराया, बाहरों समान लिया सारा। कितने पैसे लगे ਤੁਹਾਡੇ? 4500 रुपया लगा भाजी। वो भी फ्री नहीं होया? कोई एक चीज फ्री नहीं दी इन्होंने। अमला चंगा है, डॉक्टर साहब चंगे ने, बड़े अच्छे ने, यानी कोई गल्ला माफी देवे, लेकिन बाहरों चीज़ा की करी उन्होंने। तो डॉक्टर साहब ये की करन, वो कोलों तो नहीं दे सकते, एक नू दे देंगे, दो नू दे देंगे, सारे तो नहीं दे सकते। लेकिन मरियम ने तो एवं कहते हैं जी जी कुछ नहीं मिलता भाजी, कुछ नहीं जाए इन्होंने खाना ही खराब हो जाना ये। तुहानू दसां पहले पहले चंगे रहे ने, हूँ तो बेड़ा गर्क कर छड़िया इन्होंने, मुल्क का बेड़ा गर्क कर छड़िया। ना रोटी तो हर चीज़ असी 10 रुपये का कुल्चा लिया खाता जी। असी दही लैने नशा खुदा दी किस्में 50 रुपये का दही लैना रज के खाना मियाँ बीवी ने, लेकिन हुण 50 रुपये का एक बंदा नहीं रजदा, बच्चा खा जांदा है। खुदा पाक दी किस्में इन्ने को परेशान हुए, रोटी तो आवाजार हुए। एक ऑपरेशन आंख का हुआ है कि दोनों का हुआ है? मेरा एक का हुआ, एक का अभी कराना है। अभी पैसे फिर किसी से मांगेंगे तो फिर हो जाएगा, नहीं मांगेगा तो कोई नहीं, अल्लाह वारस है। लेकिन गवर्नमेंट तो कहती है कि सहूलतां बहुत जबरदस्त। कोई सहूलत नहीं भाजी देती, कुछ से किस्म की कोई सहूलत नहीं देती। एवं झूठ बोल दीजिए। यकीन करो कि असी शहबाज शरीफ वाला नवाज शरीफ वाला, लेकिन इन्होंने आके बेड़ा गर्क कर छड़िया मुल्क का है। हुण बिल जेड़े ने, यकीन करोगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अपना कारोबार वेच के बिल दिता जी 1.5 लाख। ते अगला किस तरह देना है? अगला हुण भाजी कट्ठे जावे, फिर की करांगा मैं दसो। मैं एड्डी वड्डी कसम खा के कहना कि 1.5 लाख रुपया मैं अपनी दुकान कारोबार वेच के, मेरे को सबूत है, फिर आई ना मेरे को मुनी रोड चौक च आके मेरे को पूछो, मैं तुहानू दसांगा कि दसणगे लोकी कि वाकई इस बंदे ने कारोबार अपना वेच के बिल दिता है। असी अगों की करा, पकवान हो सी मेरा। कितने महीनों का बिल था जो आप? मेरा 2 महीने का बिल घर का। तो अब खत्म हो गया कारोबार आपका? आपको मेरा कारोबार खत्म है जी। अब मैं यकीन मानो कि मैं किसी से पैसे लेके आए, किसी से, बल्लेदार से। अब ये भी है ऊपर घर घर ही हाल है, कौन देंदा जी? 2 लाख को भैना भरा उंज गरीब ने। कर्जा चढ़ गया। क्या कह रही माँ जी? 2,60,000 कर्जा चढ़ गया, लोगों को ले लेके खा, और कारोबार भी चला गया। कारोबार भी चला गया, बिल दे दे के 2,60,000 रुपया। इन्हां दी जानां ना रोइए ना, पिटिए ना, इन्हां दी जान नूं रोने असीं कि खाना खराब दिया पुत्रो जो आए सो तो कुछ तो कर जो। इन्होंने ये गए समझ लो, इन्होंने वो तो मतलब कि ऑपरेशन होना सी इन्हां दा, यकीन पैसे तो रह गए, पैसे तो रह गए, लेकिन मैं आप ना तकरीबन यही सेंटीमेंट है। पेशेंट जिनके पास जारी बात है खाने के लिए पैसे नहीं है, तो वो जब हज़ारों रुपये अपने इलाज के ऊपर लगाएंगे तो यही सूरत हाल होगी। अमले के हवाले से अस्सलाम वालेकुम। आप एक ही स्टाफ है यहाँ पर? जी मैं एक ही स्टाफ हूँ। कितने घंटे ड्यूटी करती हैं? 6 घंटे, सुबह के 6, मॉर्निंग 6 आवर्स होती है और इवनिंग भी 6 आवर और 12 आवर नाइट होती है। तो आपके बाद भी एक ही सिस्टर आएगी यहाँ पर? जी, एक फीमेल वार्ड में और एक मेल वार्ड में। तो ये जितने पेशेंट हैं इनको सिर्फ एक आप यहाँ पर स्टाफ हैं जो कैटर करती हैं? जी।
तो ये कब से इस तरह है या पहले शुरू से यही सिस्टम चलता आ रहा है? नहीं, शॉर्टेज हो जाती है, कहीं ट्रांसफ़र हो जाती है स्टाफ की, कोई छोड़ के चली जाती हैं, और वैसे भी अमला जो है ना थोड़ा कम है। तो आपको कोई मसाइल हैं यहाँ पर सैलरी के हवाले से या दीगर कोई भी? वैसे कोई इशू नहीं है, बस पेशेंट का ये है कि पेशेंट को कोई सहूलियात नहीं है। हमारे पास किसी टाइम बीपी ऑपरेटर्स नहीं होता, कोई शुगर चेक करने वाला ग्लूकोमीटर नहीं होता, तो वो सारी डोनेशंस की सारी चीज़ें होती हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। बस थोड़ी सी सहूलियात का फुकदान है, बाकी तो सब ठीक है। हमें ड्यूटी करने में तो कोई इशू नहीं। अगर वार्ड के अंदर ग्लूकोमीटर नहीं होगा, बीपी ऑपरेटर्स नहीं होगा, तो फिर क्या सहूलत होगी? अरेंज करते हैं, जो अमीर जो लोग होते हैं आते हैं, हम उनसे जो है ना, कई बार डॉक्टर साहिबान जो हैं वो अपने तरफ से डोनेट कर देते हैं, और जो कहीं जो है वो लोग डोनेट कर देते हैं, उससे हम काम चला रहे हैं। यानी बस अल्लाह के सारे ही चल रहा है सारा कुछ। एक सिस्टर है यहाँ पर, एक स्टाफ है जो पूरी वार्ड को देख रही हैं, और ये 6 से 8 घंटे, उसके बाद जब शिफ्ट चेंज होगी तो तब एक ही स्टाफ आएगा। और भी पेशेंट है, उनसे बात करते हैं, आगे चलते हैं कि उनको क्या सहूलियात यहाँ पर मिली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब हुआ है जी आपका ऑपरेशन? कल हुआ है। तो क्या सहूलत मिली है आपको यहाँ पर? आपको ये बच्चे उनसे इधर से रहते हैं ना हॉस्पिटल में, वो उसने अच्छा किया हमारे साथ, डॉक्टर का अच्छा किया है इसने, रवैया अच्छा था। जी जी। और इनके ने मैंने गोली तक तो रखते मकसद लंच तक बाजार से लेना पड़ा। गरीब आदमी मजदूर आदमी है, हमारे पे तो खर्चा भी औखा से ले किसी के मांग के ले आंदा है। अच्छा, यार दोस्त मांग के ले आंदा तो इधर से खर्चा करा है। ठीक है। तो कहाँ से आए आप? बावलपुर से। बावलपुर से आंखों का ऑपरेशन करवाने आप यहाँ लाहौर में आए हैं, इस अस्पताल में? जी जी। मैं कहा इधर से सहूलत मिलेगी, गरीब आदमी सरकारी है, तो इधर वो इन्होंने अस्पताल वाला ने तो अच्छा किया, पर गोली दवाई कोई चीज़ बाहर। कितने पैसे लगे आपके यहाँ आने तक? लगे हमारे कोई 6,000 रुपया। और जाने के अलग लगेंगे? जी जी। तो ऑपरेशन के कितने लग गए? ऑपरेशन की यही तो बात है ना, ग्लूकोज ये दवाई बाहर से लेनी पड़ी है, खाना बाहर से मिला है, गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। यानी आप जहाँ जितने दिन यहाँ पर रहेंगे वो सारा डाल के 15-20 हज़ार खर्चा आ जाएगा? आराम से आ जाएगा। और ऑपरेशन के लगे हैं 4,000? हाँ जी, 4,000 रुपये। देखें, ये भावलपुर से यहाँ पर आए हैं 20,000 लगा के, तो आप मेहरबानी करें इनको भावलपुर के अंदर ही कोई हॉस्पिटल ऐसा दे दें जहाँ पर ये आँखों का इलाज करवा लें। ये अपने दिन इन्होंने इतने ख़राब किए हैं, यहाँ पर आए हैं, कितना टाइम इनका ज़ाया हुआ, और इतने पैसे लगे, उतने ऑपरेशन के ऊपर पैसे नहीं लगे जितने पैसे इनके आने जाने के और यहाँ पर रहने के लगेंगे। और ये ना सिर्फ इनका टाइम लगेगा बल्कि इनके साथ जो लोग आए हैं वो भी अपने को 4 दिन यहाँ पर लगाएंगे। तो भावलपुर एक बड़ा शहर है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आप वहाँ पर मेहरबानी करें, वहाँ पर कोई आँखों के इलाज के लिए जिसका 4,000 रुपये खर्चा है, कोई सहूलत यहाँ पर वहाँ पर फराहम कर दें ताकि लोगों को यहाँ पर ना आना पड़े। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਬਾਹਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆਂਦਾ, 5300 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ। 5,500? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸੂਏ ਆਸਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। कोई चीज़ नहीं अंदर से मिली आपको? कोई नहीं मिली चीज़। ठीक है। तो किसने भेजा था आपको यहाँ पर? यहाँ पे लोग कह रहे न्यू थे अस्पताल है, सर्विस है, जर्नल है, यहाँ पर क्यों है? लोग कह रहे थे कि यहाँ पे फ्री हो जाता है काम, मैं इसी वजह से आ गया, लेकिन यहाँ कोई फ्री नहीं हुआ। बजट नहीं है, यही सारी बातें वो यहाँ पर कर रहे हैं। आज बिल्कुल आई वार्ड का फीमेल वार्ड है जहाँ पर जो ख़वातीन मरीज़ हैं उनको यहाँ पर रखा गया है, उनका इलाज यहाँ पर हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। अम्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं कि उनको यहाँ पर क्या सहूलियात मिली हैं और ऑपरेशन उनका हो गया है या नहीं हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटे। आपका ऑपरेशन हो गया है? हाँ जी, मैं बेवा हूँ, मेरा लाल लोग एक बच्चा है साईं, एक बच्चे की 600 दिहाड़ी है, किराए का घर है। इन्होंने ना कहा है नहीं बाजार से आए, इधर नहीं है लेंस वगैरह, पट्टी, यानी कि हर चीज़ जो है, छोटी मोटी टीके वगैरह, कैप वगैरह, यानी कि मास्क, हर चीज़ तक का बाहर से लेके बाजार से आई है। वो मेरे ना किसी ने मेहनत की है, मैंने कहा मेरा करवा दो, अब नहीं है तो मैं क्या करूं। कहाँ से आए आप? तो मैं इधर से आई हूँ, मैं रहती हूँ इधर हरबंसपुरा में, मेरी बेटी इधर रहती है, बेटी के पास हूँ। तो टोटल पैसे आपने अपने पास से लगाए हैं? जी। कैसे अरेंज किया आपने? मेरे किसी से लिए, मेरा दिमाग ने कुछ डाले हैं तो उन्होंने करा है, मेरे से कुछ भी नहीं था, तो मैं बड़ी परेशान हो गई। तो अब मैंने करवा लिया, हो गया। बाकी अब ना मेरी आंख बहुत दर्द हो रही है, सर में दर्द है कमज़ोरी से। एक पर्दा कह रहे थे ये ना वो कमज़ोर है, आपका डैमेज है। ठीक है। तो
कर दिया है वैसे। ये लोग हैं जो असल में मुस्तहिक हैं कि आप उनको फ्री इलाज मुआवजे की सहूलियात फ़राहम करें, जिनके पास खाने के लिए भी शायद उस तरह से सहूलियात नहीं है, जो हज़ारों रुपए अपनी अद्वियात के ऊपर कहाँ से लगाएंगे। आप उनसे कह रहे हैं कि 6,000 के या 7,000 के अद्वियात बाहर से लेके आएँ, तो क्यों आए हो, वो प्राइवेट अस्पताल ही चले जाते हैं, यहाँ पर आने का फिर क्या फ़ायदा है। तो अगर इन लोगों को भी अस्पतालों के अंदर सरकारी सहूलियात नहीं मिल रही हैं, इनके लिए भी बजट आपके अरबों रुपये में नहीं है, तो फिर ये आपको सोचना चाहिए कि आप क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका हो गया ऑपरेशन? नहीं, क्या दाखिल किया अभी। आज दाखिल किया जी। तो सामान आपसे मंगवाया कोई उन्होंने? उन्होंने सब चीज़ मंगवाई, लेंस भी मंगवाया, दवाइयाँ भी मंगवाई हैं। कितने का आया सामान? अभी मंगवाया नहीं क्योंकि अभी पैसों का लिख बंदोबस्त दिया नहीं है है ना। हाँ अच्छा, ये पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ अभी आपसे? नहीं, अभी बच्चा जा रहा है काम पे, देखो क्या होता है, अल्लाह मालिक है। बच्चा काम पे जाएगा, उसकी दिहाड़ी लगेगी, तो पैसे लेके आएगा, फिर आप यहाँ पे सुबह को देखेंगे, अल्लाह मालिक है सुबह तक। अल्लाह मालिक तो है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है जी पूरे सिस्टम का। बिल्कुल, पूरे मुल्क का, पूरे सिस्टम का अल्लाह ही मालिक है। कि अब ये माँ यहाँ पर हैं और ये इंतज़ार कर रही हैं कि इनका बच्चा अस्पताल से जाएगा, जो इनके पास अटेंडेंट के तौर पर मौजूद है, और वो दिहाड़ी लगाएगा, उसको पैसे वहाँ से मिलेंगे, वो लाके यहाँ पर जो 2-4 हज़ार रुपये ऑपरेशन के लिए जो अशिया चाहिए वो यहाँ पर लेके आएगा, इनको देगा, फिर इनका जो है ऑपरेशन होगा। ये एक्चुअल सूरत हाल है जो अस्पतालों के अंदर इस वक्त है, जो अस्पतालों के अंदर इस वक्त हो रहा है। हमारे दावे, हमारी सारी बातें वो एक तरफ हैं, लेकिन आम मरीज़ किस तरह से सहूलत उनको हम दे रहे हैं, वो किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है, ये रियलिटी है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग 4-4 हज़ार रुपये के लिए यहाँ पर लेटे हुए हैं कि उनको पैसे होंगे तो आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे और जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका हो गया ऑपरेशन? जी नहीं, मैं आज एडमिट हुई। तो आपको लिख के दिया है सामान बाहर से लाने के लिए? मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को पता होगा। फ्री कर रहे हैं जी टोटल यहाँ पर? जी। तो कब है आपका ऑपरेशन? कल ऑपरेशन है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आए जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कित्थों आए माँ जी तुसी? मुल्तान तो तुसी इत्थे आए ऑपरेशन करवान? जी हम इत्थे में यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे रहते हैं हाँ ये? जी, मेरे भाई यहाँ पे रहते हैं। तो कब है आपका ऑपरेशन? कल। हाँ जी। तो कोई सामान वगैरह तो लिख के देता है या टोटल फ्री हो रहा है ਤੁਹਾਡਾ? टोटल फ्री हो बताया कुछ नहीं है, पर्ची होने के पास है। मैं तो तारी या मेहरबानी, मेरा खावा दी फौत थी गए, मेरे बच्चे मजदूर हैं, मैं तारी मेहरबानी जे कर सको तो खुद कर सजा करो। ये आखदा होया परेशान, तो इस आखदा होना है, उसे तो तारी वाल है, मजदूर हैं, मेरा खावन फौत थी गए। ठीक है, हम बेवहा में जितारे तो तरस थी आवे तो होना दत्ता ये करो, तारी मर्जी। आपके ऊपर तरस नहीं आना, जिन्होंने अरबों रुपए बैंकों से लिए हैं, कर्जे माफ़ करवा लेते हैं, उनके ऊपर तरस हमें आएगा। आपके ऊपर हमें क्यों तरस आना है? यही सूरत हाल है सारी। यहाँ पर मरीज़ जो है इसी तरह से जो बेचारे पड़े हुए हैं, अपने पैसे पल्ले से लगा के मास्क तक वो कह रहे हैं कि हम खुद लेके आ रहे हैं। पूरी कैंपेन चल रही है कि मास्क जो है डिस्ट्रीब्यूट करें, लोगों को रोड्स के ऊपर रोक के, सड़कों के ऊपर रोक के मास्क दिए जा रहे हैं कि जी हेल्थ के हवाले से इमरजेंसी है, स्मोक के हवाले से इमरजेंसी है। तो जो ये यहाँ पर लेटे हुए हैं इनको तो आप मास्क भी नहीं दे रहे, वो जो बाहर बांट रहे हैं कम से कम इनको दे दें, क्योंकि इनके मसाइल कुछ तो कम हुई। तो पहले मरीज़ हैं, इनकी आंखें, स्मोक सबसे ज़्यादा आंखों को मुतासिर कर रही है, और जो आंखों के मरीज़ हैं उनको देने के लिए आपके पास मास्क नहीं है। फ़ोटो सेशन करवाने के लिए, रोड के ऊपर रोक के देने के लिए, खबर चलवाने के लिए, उसके लिए मास्क मौजूद है, लेकिन जिनको एग्जैक्टली मिलना चाहिए, जो पहले पेशेंट है, उनके लिए आपके पास मास्क भी मौजूद नहीं है। ये सारा कुछ बाहर से लेके आ रहे हैं और यहाँ पर आपके अपना इलाज करवा रहे हैं। अमले के हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर अमला जो है कम है, लेकिन अमला मौजूद है, उसका बिहेवियर भी ठीक है, लेकिन उनके पास सहूलियात नहीं है जो वो पेशेंट को दे सकें, फराहम कर सकें। आज बिल्कुल ये सूरत हाल है दाता दरबार अस्पताल की खस्ता हाली की। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 5 माह से अस्पताल के यूटिलिटी बिल जो हैं वो अदा नहीं किए गए और किसी भी वक्त इसकी बिजली, पानी या गैस के कनेक्शन जो है मुनक़ता किए जा सकते हैं। इसके अलावा अस्पताल के अंदर डॉक्टरों को अपने मसाइल हैं, कई माह से उनको अलाउंसेस जो उनके मिलते हैं वो नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से न सिर्फ अमला डिस्टर्ब है बल्कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर भी बेचैनी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा नुकसान मरीज़ों का है। महकमा औकाफ जो कि 65 साल से इस अस्पताल को चला रहा था, वो वापस इसको ले और इसको फंड्स उसी तरह से जारी करे, तो ताकि जो मरीज़ों का इलाज मुआवजा उसको वापस बहाल किया जा सके, वरना आने वाले दिनों में सूरत हाल
मज़ीद ख़राब हो सकती है। हस्पताल के अमले के अंदर जो बेचैनी पाई जाती है उसको ख़त्म करने का और मरीज़ों को इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया यही है कि महकमा औकाफ जिसके पास इस अस्पताल को चलाने की तजर्बा मौजूद है और वो 65 सालों से इसको रन कर रहा है, वो दोबारा से इसका चार्ज ले ताकि मरीज़ों की मुश्किलात कम हो और मरीज़ों के लिए इलाज मुआवजे की सहूलियत जो है वो वापस उसी तरह से फराहम की जा सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और देखते रहिए लाहौर रंग।